नंदी बैल को शिव के वाहन के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलन किन परिस्थितियों में हुआ, किन परिस्थितियों में एक सामान्य सा युवक बैल के रूप में दिखने लगा और किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हो गए, इस बात पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं नंदी बैल का आध्यात्मिक रहस्य। अक्सर देखा जाता है कि शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी अपने ईश्वर शिव का केवल एक वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त होने के साथ साथ उनके साथी, उनके गणों में सबसे ऊपर हैं। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए शिलाद ऋषि को यह भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का निर्णय किया। लेकिन शिलाद ऋषि एक ऐसी संतान को अपनाना चाहते थे जिसके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद हो और वो असामान्य रूप से आध्यात्मिक हो। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव को अपनी आराधना से प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा। शिलाद ऋषि ने एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने उनसे कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन खेती करने के लिए वो खेत पर पहुंचे, जहां उन्हें खूबसूरत नवजात शिशु मिला। शिलाद ऋषि ने इस बच्चे का नाम नंदी रखा, जो बचपन से ही आध्यात्मिक और अपने पिता का आदर करने वाला था। शिलाद ने नंदी को वेदों के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन कुछ सालों बाद शिलाद ऋषि को यह पता चला कि नंदी अल्पायु हैं, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर स्वयं शिलाद चिंताग्रस्त हो गए, लेकिन नंदी ये सुनकर हंस पड़े। नंदी ने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, इसीलिए मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। इसके बाद नंदी भुवन नदी के किनारे तप करने चले गए। नंदी का तप इतना कठोर, आस्था इतनी प्रबल और ध्यान इतना मजबूत था कि शिव को प्रकट होने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। नंदी ने वरदान के रूप में ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वो हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं एक समय असुरों और देवताओं के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का अत्यधिक घातक विष निकला, जिसकी एक बूंद भी सर्वनाश कर सकती थी। इस विष का गलत प्रयोग न हो, इसलिए स्वयं शिव ने उसका पान कर लिया। इस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिसे स्वयं नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया था। देवता और असुर दोनों ही नंदी को देखकर हैरान रह गए कि नंदी ने जानबूझकर इस विष को क्यों ग्रहण किया। इस पर नंदी ने जवाब दिया कि जब उनके स्वामी ने इस विष को ग्रहण किया है तो उन्हें तो करना ही था। नंदी का यह समर्पण देखकर शिव भी प्रसन्न हुए। ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, पर हमेशा समाधि में रहते हैं। इसीलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी के अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है और वो शिव को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते, इसीलिए वो जल्दी पूरी हो जाती है।